बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। ईद मिलादुन नबी का दिन है, सबको मेरी तरफ से बहुत 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 जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। हाँ, मुबारक होता रहेगी यहाँ से पीछे। बहुत ही प्यारा ये दिन होता है, एक स्पेशल डे होता है, एक बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। हमारे नबी की आमद हुई है तो हमारे लिए क्यों ना ये स्पेशल हो। हमें बहुत ही ये दिन पसंद होता है। बच्चों को मैंने इनके बारे में सब कुछ बताया, जो कुछ इस डे के हवाले से होता है बच्चों को सब कुछ बताया। बच्चों ने को फिर मैंने अपने बचपन की बातें भी बताई कि बचपन में कैसे हमारे मोहल्ले में पहाड़ियाँ बनती होती थी, कैसे लोग अपने टॉयज़ बाहर निकालते थे, मट्टी से सब कुछ चीज़ें बनी होती थी, कितना खूबसूरत लगता था। बच्चों ने फिर मुझे कहा मामा हमने भी देखना है। बच्चों ने ऐसा सीन कुछ नहीं देखा हुआ, वो पुराने मोहल्लों में ऐसा होता था, अब यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था। फिर मैंने मुदस्सिर साहब से कहा चले बाहर चलते हैं, और साथ साथ देते दिलाते फिर हम ना बच्चों को ना दिखाते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कुछ तो होगा, ऐसा सीन होगा। बच्चों को ना वो अपनी पुरानी चीज़ें हम भी इनको दिखाते हैं। तो मुदस्सिर साहब ने चल फिर गड्डी सारा ने लोड किया, चलाओ फिर चलने हैं बाहर। बस फिर हम जाते गए घूमते रहे फिरते रहे, लेकिन वो हमारे बचपन वाला सीन, खूबसूरत सा सीन कहीं भी नहीं दिखा। जो वो छोटी छोटी बच्चों ने पहाड़ियाँ बनाई होती थी, वो जो टॉयज़ लगाए होते थे, कलरफुल पहाड़ियाँ होती थी मट्टी से जो बनती थी, वो देखने को इतना दिल चाहता है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला। कुछ भी एक भी चीज़ नहीं दिखी कि कुछ बच्चों को दिखा दिया जाए। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने कहा आगे जाते कहीं ना कहीं वो दिखेगा ज़रूर। मीन्स कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे की ये सोच होगी, किसी ना किसी ने तो लगाया ही होगा ऐसा। तो बस हम जाते गए, हमने कहा हम देखते ज़रूर मिलेगा, ये हिम्मत नहीं हारी, जाते गए। लेकिन बड़ी दूर तक पहुंच गए, लेकिन कुछ नहीं लभ्या। फिर क्या हो गया, फार्म हाउस आ गया। अहमद कहते चलो जी ये फार्म हाउस में विजिट करते हैं, कुछ अंदर जाके एंटरटेन करते हैं, चलते हैं। बच्चों को मैं लेकर अंदर तो चले गई। अंदर गई तो मैंने कहा उतनी देर गाड़ी पार्क करते हैं। अब हम अंदर गए और पूरे मैंने फार्म हाउस का विज़िट किया। वजह कुछ ये हुई कि हम लोग ना स्विमिंग वगैरह नहीं कर सके, इंजॉय नहीं कर सके, नहाने वाला इंजॉय नहीं कर सके, क्योंकि एक तो वहाँ पे गर्मी उस टाइम थी, और वैसे भी पानी को चेंज करने वाला टाइम था, क्योंकि प्री बुकिंग में हम नहीं गए। उन्होंने हमारा वेलकम तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि अहमद का हवाला था, अहमद के फ्रेंड का कोई लिंक था। उन्होंने वेलकम बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा थोड़ा सा वेट करें, हम इसको साफ़ सुथरा करवा के आपको दोबारा इंजॉय करवाते हैं। लेकिन ना गर्मी की वजह से फिर मैं रुकी नहीं। फिर मैंने कहा नहीं, ये दिन पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये दिन कोई स्पेशल डे है, कभी कोई आ ही जाता है, कभी कहीं जाना पड़ जाता है। मीन्स के वो ये वाला सीन था। फिर मैंने कहा कि नहीं, हम किसी और दिन प्लान करते हैं और किसी और शाम को यहाँ पे आके इंजॉय करते हैं, कोई वन डिश पार्टी करनी है, कोई एंज उंज करनी है, फिर सब मज़ा आएगा। ये फार्म हाउस टाइप का और ये स्विमिंग पूल थे, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। मींस के लड़कियों का सेपरेट था, लड़कों का सेपरेट सीन था। मींस अगर किसी ने स्विमिंग करनी है तो लड़कों के लिए अलग स्विमिंग पूल्स बने हुए थे और गर्ल्स के लिए अलग थे। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी इस बात की हो रही थी, ये पानी डीप था और बच्चे छोटे थे। जरी सिमल जो छोटी हैं ना, उनके लिए स्विमिंग करना यहाँ पर मुश्किल है। तो इसलिए मैंने ना सारा घूम के विज़िट किया। मैंने कहा पहले मैं अच्छी तरह चेक कर लेती हूँ कि अगर मैंने दोबारा यहाँ पर आना है, अगर इस सीन के लिए, इस काम के लिए आना है कि बच्चों को स्विमिंग करवानी है, इंजॉय करवाना है, तो क्या ये बच्चे कर पाएंगे कि नहीं। इसलिए मैंने पहले पूरा विज़िट किया, अच्छी तरह मैंने पूरा सारा देखा। मैंने कहा लेकिन ना मुझे कोई भी पूल ऐसा दिखा नहीं जहाँ पे ये छोटे बच्चे स्विमिंग कर सकेंगे। बड़े बच्चों वाला था, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए बहुत कम पानी होना चाहिए। स्विमिंग पूल थोड़े से डीप थे, कैमरे में इतने डीप नहीं आए। मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। अब ये यहाँ से ना हम आगे की तरफ जा रहे थे। गर्ल्स का ना सेपरेट था, ये बॉयज़ वाला सीन, बॉयज़ वाला सारा एरिया था जहाँ पे बॉयज़ ने करना। मैंने ना बच्चों को दिखाया कि जैसे हम सोजो वाटर पार्क जाते थे, कैसे ऊंची स्लाइड होती थी, वहाँ से नीचे आना होता था। जरी सिंबल ने ना ये चीज़ें नहीं देखी हुई, जो हम लोगों ने बचपन में ये चीज़ें देखी हुई ना, वो लोग ना हम ज़्यादा टूरते रहते हैं। नारायण चले जाइए, कगान चले जाइए, स्वाद चल जाइए, इतने चल जाइए, उतने चल जाइए, रेस्टोरेंट चले जाइए, खाना खाएं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान हो गया, ये फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। ये वाला पूल उन्होंने बंद किया हुआ था, क्योंकि इनकी अभी डीप क्लीनिंग चल रही थी, तो ये वाला पूल बंद था। इसको मैं बच्चों को ना यहाँ पे दिखाने आई कि ये स्लाइड है, यहाँ पे ये है। तो मैं ना सारा विज़िट इसलिए करना चाह रही थी, मुझे बस यही था कि बच्चों के हवाले से एक परफेक्ट चीज़ है। ये राजपूत फार्म हाउस है, ये राजपूत फार्म बहरिया से बाहर ही है। तो मैंने कहा चलो मैं इसको ज़रा ना अच्छी तरह चेक कर लूँ, विज़िट कर लूँ, फिर उसके बाद फिर छोटे बच्चों के लिए मुझे थोड़ा सा इशू लगा, वरना ये हम लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए अच्छी जगह है। मतलब इंजॉय करना हो, फैमिली अगर बुक करवा के जाए ना, कोई और ना आया हो, तो फिर ये मज़े की चीज़ है कि मतलब अपनी फैमिली रहे तो।
जिमल जरिश ने वैसे शोर बड़ा मचाया था कि मामा नहीं अभी रुक जाते, अभी हम स्विमिंग करके जाते हैं। इन्होंने बड़ा शोर मचाया, लेकिन वो वाला हाल था ना, मैं प्री प्लान से नहीं गई थी, तो फिर मैंने कहा नहीं अभी नहीं। और वो वैसे भी वो भी कह रहे थे, क्या है, इंतज़ामिया कह रही थी कि अभी हम इसकी डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो आपको ना दोबारा बुला लिया जाएगा, या आप मुझे हमसे दोबारा कॉन्टैक्ट करें, तो जब डीप क्लीनिंग हो जाएगी फिर आप ईज़िली आके ना यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। तो बस फिर इसी वजह से बच्चों को नहीं, अब ये देखने में ये पानी ऐसे लग रहा है ना कि छोटा सा पॉन्ड टाइप का छोटा सा है, लेकिन नहीं, ये बहुत नीचे तक था। तो जिमल तो बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकती, जिमल के लिए तो मुझे लग रहा था पूरा पूरा ही था। तो इस वजह से ना बच्चे थोड़ा डर भी रहे थे कि कह रहे थे कि मामा आप भी साथ आए तो फिर हम इंजॉय करेंगे। तो मैंने कहा अभी मैं तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती, क्योंकि अभी तक उन्होंने कहा है कि हम सफाई कर रहे हैं, तो सफाई के बीच तो नहीं ना बढ़िया जा सकता। अभी मैंने जस्ट इसको विजिट किया। मैंने कहा था जहाँ पे भी हम बुक करवाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे ना, पहले एक नज़र में देख कर ज़रूर आऊँगी कि वो अच्छा है, बच्चों के खेलने के काबिल है, बच्चे इजीली कर सकते हैं इंजॉय, क्योंकि मैं बच्चों को प्रेफरेंस ज़्यादा देती हूँ कि बच्चों की इंजॉयमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, वो ज़्यादा इजीली घूम फिर सकें। तो बस फिर मैंने विजिट कर लिया। अभी उसकी बड़ी डीप क्लीनिंग चल रही थी, अभी सफाई वगैरह होने वाली थी। अब ये जो था ना, थोड़ा सा इसमें पानी कम था, क्योंकि इसमें स्टेयर्स बना के ना बच्चों के लिए थोड़ा सा ईजी किया हुआ था। तो लेकिन अभी इसकी भी सफाई होने वाली थी, इसलिए बच्चे यहाँ पे भी नहीं जा सके। मैंने कहा चलो साफ़ सुथरा हो जाएगा ना, फिर असी दोबारा आवांगे तो फिर इंजॉय करांगे। फैमिली ने अगर बुक करवाया हो ना, अगर कोई और फैमिली साथ ना हो, तो फिर बंदा ना बहुत इंजॉय करके आ सकता है, बहुत ही मस्त माहौल हो सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर कोई और लोग हों और साथ हम भी मिले हों, तो फिर मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना रिजर्व माहौल होता है, फिर अच्छा नहीं लगता है इतना ज़्यादा। अब ये देखे 2 स्टेप्स उतरने के बाद नीचे तक पानी है, मीन्स ये फिर भी कम है। ये जरिश के जिमल के लिए थोड़ा सा बेहतर था, जिमल के लिए, लेकिन बाकी जो थे ना वो बहुत डीप थे। ज़्यादा डीप होने की वजह से ना मुझे डर लग रहा था कि मैं बच्चों को कैसे एडजस्ट करूँगी। अब ये सारा पार्ट जो था ना, ये लड़कों वाला था। अब जी गर्ल्स सेक्शन में जाते हैं, गर्ल्स सेक्शन में ये था, क्योंकि ये जो फैमिली जो छोटे बच्चे होते हैं, इसका पानी इतना ओवर डीप नहीं है जिस तरह पीछे वालों का था। तो ये वाला जी गर्ल्स सेक्शन था। इसको है मैंने इतना नहीं घूमी फिरी, बस मैंने इसको दूर से कैप्चर किया। मैं क्या चलो जी हूँ निकलने हैं, तो जाते हैं बाहर घूमते हैं, शायद कोई पहाड़ियाँ शाड़ियाँ नज़र आने, थोड़ा मज़ा आए, कोई ट्रेन श्रेन लगी हुई, क्योंकि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था। वो अंदरून शहर जाएंगे, वो अंदरून शहर जाएंगे तो ऐसा सारा माहौल मिलेगा, और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला, ना बंदा ना ते ना बंदे दी ज़ात। बस घूम घुमा के असी वापस जाने की कोशिश करने लगे सा। अब देखने लगी थी क्या सीन है। अब बस फिर ना रास्ते में बांटते गुजरते गए और फिर घर गए थी। अब्बा जी की तरफ से आ गई, हमारे अब्बा जी की तरफ से हलीमा आ गई थी। फिर बस मैंने हलीम को थोड़ा चखा, मैं क्या ज़रा चेक करनी है कैसी बनी हुई है, क्योंकि जब भी खाना किसी की तरफ से आता है ना, मैं पहले ना उसको उन्होंने कुक नू चेक करनी नहीं है। ये देख की हलीम थी, बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। इसमें मसाला थोड़ा सा काली मिर्च कम थी, फिर मैं पाई हो देते काली मिर्च, आए हाय फिर टुन मज़ा आ गया। बस फिर ये खाया पिया, रेस्ट वेस्ट किया, तो हमारे घर आ गए गेस्ट। आई थी हमारे घर ताई रसिया, फिर उनको थोड़ा सा डील किया। वो बहुत कम टाइम के लिए आई थी, बहुत कम, उनके पास टाइम ही नहीं था कल बैठने का, क्योंकि ऐसे डेज होते ना तो बांटना बिटाना इधर उधर जाना, तो फिर हर किसी के घर बहुत शॉर्ट टाइम्स के लिए रुका जाता है। ये बस यही वाला सीन था। ताई रसिया हमारे घर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बैठी, बस उनके साथ मिलना मिलाना हुआ और फिर वो चले गए। और फिर मुझे याद आया एकदम, ओ मैंने तो कैमरा ऑन किया ही नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा बैठे ही नहीं, कैमरा ऑन करने का टाइम ही नहीं हुआ मेरे पास, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि मैं कैमरा ऑन करूं, फिर वो सारे देखें, मज़ा आए, तो ये एक यादगार बन जाती है। वो ये वाला सीन होता है। बस फिर वो चले गए, फिर मैं भी बस रेडी शेडी हुई, तो मैं अपने अब्बा जी की तरह चली गई। मैंने कहा थोड़ा घूम फिर के उधर भी आती हूँ क्या सीन चल रहा है। बस बहुत ही प्यारा माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा दिन गुजरा, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़े का। अल्लाह का लाख शुक्र है, हर दिन की तरह ये दिन भी बहुत ही अच्छा गुजरा। और एक अच्छा सा दिन स्पेंड करने के बाद फिर रात हुई और रेस्ट फरमाया, यही होता है। ओके जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं नेक्स्ट कहाँ पे जाती हूँ आप उसका मेरा वेट कीजिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।